आप सभी भक्तजन शिवरात्रि के व्रत की विधि तो जान चुके, जो कि स्वयं भगवान शंकर ने बताई। आज हम उसके आगे व्रत की कथा रख रहे हैं। आप व्रत वाले दिन इस कथा का श्रवण पठन पाठन अवश्य करें। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था, और अनजान में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम था गुरुद्रोह। उसका कुटुंब बड़ा था और वह बलवान तथा क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्मों में लगा रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय व्यतीत हो गया। तदनंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वह व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, हे वनेचर, हमें खाने को दो, हम भूखे हैं। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा ही दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी? सभी भूख से आकुल व्याकुल होंगे। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा, जहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए तो अवश्य ही आएगा। उसी को मारकर कृतकृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ में लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के प्रथम पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बिल्वपत्र से शिवजी की अनजाने में ही पूजा हो गई और यह प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल ही नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हरिणी की बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, वह दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उपकार करस्यैव यत् पुण्यम जायते रिवाह तत्पुण्यम शक्यते नैव वक्तुम वर्षशतैरपि। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। स्थिता सत्येन धरणी सत्येन व वारिधि सत्येन जलधाराश्च सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित एवं भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो,
मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले कृतघ्नि का और भगवान शंकर से विमुख रहने वाले का जो पाप होता है, दूसरों से द्रोह करने वाले को जो पाप लगता है, धर्म को लांघने वाले को और विश्वासघात करने वाले, छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में चली गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर भी व्याध ने जागते जागते ही बिता दिया। तब उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा और ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति ही भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देख कर पूछा, हे वनेचर, यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप आऊँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, सावधान, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है यह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित गाल बजाने वाले धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिवजी की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, वचन को तो पूरा करता है किंतु हृदय में संताप रखता है, उससे पूरा होता नहीं और दुख मान मान कर उसे पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसका ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते ही व्यतीत हो गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हृष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रारब्ध कर्मवश कुछ जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हृष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है। यो वै सामर्थ्य युक्तश्च नोपकारं करोति वै तत्सामर्थ्यम भवेत व्यर्थम परत्र नरकम व्रजेत। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ इसलिए, परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊँगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध भी हो आया था, क्योंकि 3 पहर की पूजा वह कर चुका था। उसके सारे पाप पुंज नष्ट जो हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए थे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम मेरी सभी प्रतिज्ञाएं सुनो।
जो सच्ची हैं। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष भक्षण करता है, शिव की पूजा किए बिना, भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊँ। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्रता से लौट आना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले और तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुन सुनाकर सत्य के पाश से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि हम उसे रोक कर आए हैं। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने को उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी अर्थात बड़ी मृगी ने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझको ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसी मृगों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान पर प्रस्थान किया जहाँ पर वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए और उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी, इसलिए हम भी अपने माता पिता के साथ ही जाएंगे। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्वपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव जी की चौथे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई और संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, हे व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो और अपने कुटुंब तथा अपनी क्षुधा का निवारण करो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा ही विस्मय हुआ और शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो आया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, सर्वथा सत्य वचन बोलने वाले और पालन करने वाले हैं, जो मुझे हत्यारे का भोजन बनने, अपने वचन का पालन करने स्वयं चल कर आए हैं। और एक मैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी इनकी हिंसा का पाप करना चाहता था। उसके अंतःकरण ने उसे धिक्कारा। उसे ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो गई। उसने सबसे कहा, आप सभी धन्य हैं, आपने अपना वचन पालन किया और आपके इस त्याग में श्रेष्ठ उत्तम कर्म से किस निष्ठुर का हृदय ना पिघल जाएगा। आप सब लौट जाइए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी समय उन मृगों में से शिव, कार्तिकेय, पार्वती, गणेश प्रकट हुए। भगवान सदाशिव ने उसे अनेकों शुभ मंगल वरदान दिए और एक अत्यंत दुर्लभ वरदान दिया, हे गुरुद्रोह, तुम त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार जब लेंगे उनकी भक्ति प्राप्त करो और उनके अवतार काल में जाकर जन्म लोगे। उनकी मनुष्य लीला में मित्र बनकर उनके सहायक बनो, निषादों के राजा होगे। भगवान तुमसे मित्रता करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कुल पवित्र हो जाएगा। यही व्याध गुरुद्रोह भगवान शिव के इस महान शिवरात्रि व्रत के अनजान में किए गए व्रत, उपवास एवं रात्रि जागरण मात्र से भगवान शिव की दुर्लभ कृपा एवं भगवान श्री राम के भक्त के रूप में राम भक्ति प्राप्त करके जन्मे और श्रृंगवेरपुर के राजा हुए और निषाद राज कहलाए। तो ये हुई भगवान सदाशिव की मंगलमयी परम पावन कथा। आप हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक भगवान सदाशिव का यह शिवरात्रि व्रत कीजिए और इस कथा का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। शेष फिर।